नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रमेश सोनी। उत्कर्ष क्लासेस के इस लाइव प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग टॉपिक में चर्चा कर रहे थे विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में। तो विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में चर्चा करते हैं, देखते हैं उसी में आगे टॉपिक है। हमने नदियाँ चर्चा की थी यूरोप महाद्वीप की राइन, डैन्यूब, सेन, टेम्स, पो, यूराल, वोल्गा और वेस्तुला, ओडर नदी, एल्ब नदी, बेसर नदी, सारी नदियाँ यूरोप महाद्वीप की हमने चर्चा की यहाँ पर। और अब आगे चर्चा करते हैं कोंगो या जायरे नदी, अफ्रीका महाद्वीप की नदियाँ होगी। 12 नंबर से जो लिख रखा है 12 से, कोंगो या जायरे, नील नदी, नाइजर नदी, जैम्बेजे और लिम्पोपो नदी, ये सारी नदियाँ होगी 12 से लगाकर 16 तक, 12, 16 तक ये सभी नदियाँ हैं अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियों के बारे में। तो जल्दी से गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार मेरी ओर से। जल्दी इस टॉपिक पे जुड़े, फिर आगे टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में। कल वाला जो हमने पढ़ा था जल्दी से मैं आपके सामने रिवाइज कर रहा हूं, जरा थोड़ा सा जल्दी से देखें यहाँ पर। गुड मॉर्निंग सभी को। यहां पर हमने पढ़ा था, याद करिए, नदी का नाम है, नदी का नाम कहलाता है विस्तुला नदी। बरानिया गोरा परचोटी से नदी का उद्गम होता है पोलैंड देश में। वार्सा राजधानी स्थित है, जाकर गिरती है बाल्टिक सागर में। 6 गंडाजे से नदी का उद्गम होता है, नदी का नाम कहलाता है ओडर नदी। और ओडर नदी इसके बाद में 6 गंडाजे से उद्गम होने के बाद जाती है पोलैंड, फिर पोलैंड और जर्मनी की सीमा बनाती है, जाकर गिर जाती है बाल्टिक सागर में। तो बाउंड्री बनाने वाली नदी है पोलैंड और जर्मनी देशों की। एल्ब नदी, एल्ब नदी का उद्गम चेक गणराज्य देश में क्रेकोनोस पर्वत से उद्गम होता है। यहाँ से चेक गणराज्य, जर्मनी देश से बहने के बाद जाकर गिर जाती है उत्तरी सागर में। नदी के किनारे पर 2 नगर स्थित हैं, एक का नाम कहलाता है ड्रेसडेन, दूसरे का नाम कहलाता है हैम्बर्ग नगर के नाम से जाना जाता है। ड्रेसडेन नगर चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध नगर है, तो नगर का नाम है ड्रेसडेन नगर। अगली नदी है, उसका नाम कहलाता है वेसर नदी। वेरा व फल्डा नदियों के आपस से मिलने से बनती है, मध्यवर्ती जर्मनी से इसका उद्गम होता है। और यहाँ से उद्गम होने के बाद उत्तर दिशा में जाती है, जर्मनी का ब्रेमेन नगर किनारे पर स्थित है और जाकर गिर जाती है उत्तरी सागर में। नदी का नाम कहलाता है वेसर नदी के नाम से जानी जाती है। और इससे पहले हमने यहाँ पर पढ़ा था, नदी का नाम कहलाता है राइन नदी, विश्व की व्यस्तम नदी। बॉन, कोलोन व डसेल्डॉर्फ नगर स्थित है किनारे पर, और राइन नदी पर ही हॉलैंड देश का नगर है, नाम कहलाता है रोटरडम, बंदरगाह के रूप में है। तो ये प्रमुख है यहाँ पर नगरों के बारे में। तो यहाँ तक हमने चर्चा की थी, याद करिए, कल नोट भी कर डाला था इन सारे बिंदुओं को यहाँ पर हमने नदियों के बारे में। ओडर नदी, एल्ब नदी, ड्रेसडेन नगर, वेसर नदी, और मैंने कुछ प्रश्नों के बारे में आपके सामने कल चर्चा की थी। प्रश्न मैंने लिखवाए थे, याद करिए, महत्वपूर्ण प्रश्न जो थे इसके बारे में हमने कल चर्चा की थी। 6-7 प्रश्नों पर चर्चा की थी हमने। अब आगे चर्चा करते हैं। देखिए, एक महत्वपूर्ण नदी का नाम कहलाता है कोंगो या जायरे नदी। अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। आज ईद है, ईद सभी को मुबारक मेरी ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ईद मुबारक सभी को मेरी ओर से, उत्कर्ष परिवार की ओर से, निर्मल जी की ओर से। तो सभी को ईद मुबारक हो। तो बहुत बढ़िया, आज अच्छा शुभ दिन है। तो टॉपिक पे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, तो आज एक साथ में आखा तीज का अवसर भी कहा जाता है, वो भी है। तो डबल दोहरी खुशी का समय है। वह दोहरी खुशी का समय है, तो बस टॉपिक को बढ़िया से तैयार करते हैं और ज़्यादा अच्छे चित्रों के साथ में पढ़ते हैं। तो टॉपिक हम चर्चा करते हैं कोंगो या जायरे नदी के नाम से। तो 12वीं नदी है, यहाँ पर लिखा है हमने अफ्रीका महाद्वीप में कोंगो या जायरे नदी। तो लोकेशन देखें एक बार। यहाँ पर देखिए, अफ्रीका महाद्वीप में एक देश दर्शा रहा हूँ, देश का नाम कहलाता है कोंगो नदी। यहाँ पर एक कच्चा चिट्टा मैं आपके सामने दर्शा रहा हूँ, फिर डिटेल से बड़ा चित्र मैं आपके सामने बनाऊंगा। जीरो डिग्री या भूमध्य रेखा, 0 डिग्री या भूमध्य रेखा की इधर से एक नदी ऐसे 2 बार काटती है, भूमध्य रेखा को समुद्र में जाकर गिर जाती है। नदी का नाम कहलाता है कोंगो नदी या जायरे नदी के नाम से जानी जाती है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी। 0 डिग्री के निकटवर्ती घने वनों का विकास होता है, 10 डिग्री उत्तर से लगाकर 10 डिग्री दक्षिण के मध्य में। इन वनों को नाम देते हैं विषुवतीय वर्षा वन के नाम से जाना जाता है। इक्वेटोरियल रेनी फॉरेस्ट के नाम से, तो इक्वेटोरियल रेनी फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है।
तो नाम कहलाता है इक्वेटोरियल रेनी फॉरेस्ट। विषुवतीय वर्षा वन के नाम से, तो विषुवतीय वर्षा वन क्षेत्र से होकर प्रवाहित होती है नदी का नाम कहलाता है कोंगो या जायरे नदी के नाम से। हाँ, वैसा सही कह रहे हैं आप लोग। कई जनों ने कमेंट किया है सर आज ईद है, ईद का सभी को शुभकामनाएं, और साथ में आज आखा तीज है उसकी भी शुभकामनाएं। और साथ ही साथ एक बात और बता दूं मैं आपको, उत्कर्ष परिवार है वो 60 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं उसके, तो जल्दी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यूट्यूब पर उत्कर्ष के 60 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो बस थोड़ा सा ही कम है उसमें, जल्दी से आज मुझे लगता है 60 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंच जाएगा उत्कर्ष। ये बहुत ही अपने आप में रिमार्केबल समझ लीजिए बात है, अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उत्कर्ष को हो सके तो अच्छा पढ़ा रहे हैं हम लोग, बढ़िया कर रहे हैं सारे काम, तो 5 स्टार रेटिंग और कोई आज बढ़िया से कमेंट भी कर देना उसके ऊपर। तो यही बस चाहते हैं आपसे, यही गुरु दक्षिणा है समझ लीजिए। तो टॉपिक हमारा चर्चा करते हैं अब आगे। विश्व के प्रमुख नदियों में कोंगो या जायरे नदी। अफ्रीका महाद्वीप में कोंगो देश से होकर नदी प्रवाहित होती है, नाम कहलाती है कोंगो या जायरे। भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। विषुवतीय वर्षा वन क्षेत्र से होकर प्रवाहित होती है इक्वेटोरियल रेनी फॉरेस्ट। घने जंगलों का यहाँ पर विकास है। अब इस नदी का मैं डिटेल से चित्र बना रहा हूँ। यहाँ पर देश है कोंगो देश। इधर देखिए महासागर जो आपको दर्शाऊंगा, महासागर का नाम है अटलांटिक महासागर। ये महासागर कहलाएगा अटलांटिक महासागर के नाम से। अटलांटिक महासागर में जाकर नदी गिर जाती है, नदी का नाम है कोंगो या जायरे नदी के नाम से। तो अब यहाँ पर मैं देखिए केवल कोंगो देश का चित्र आपके सामने बड़ा सा लेके आ रहा हूँ, इसे मैं नदी के बारे में चर्चा करूंगा। ये देश का नाम कहलाता है कोंगो या जायरे देश के नाम से। देश का नाम कहलाता है कोंगो या जायरे देश। देश है, देश जो यहाँ पर दर्शाया देश का नाम है वही अफ्रीका महाद्वीप का कोंगो या जायरे देश। हाँ सर परशुराम जयंती भी आज हो, तो उनको भी धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत सारे पर्व है आज, बड़ा शुभ दिन है। तो अच्छा है, इसी शुभ दिन पर ज़्यादा बढ़िया से चित्रों के साथ समझेंगे, मज़ा आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा देश का नाम कहलाता है कोंगो या जायरे देश के नाम से। बढ़िया से मैं चित्र बनाऊंगा, अच्छे से देखना आप लोग। यहाँ पर कोंगो या जायरे देश के दक्षिणी भाग में, दक्षिणी पूर्वी भाग में यहाँ पर एक पठारी भाग है। इस पठार का नाम कहलाता है कटंगा का पठार। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर इससे रिलेटेड प्रश्न आता है। कटंगा का पठार, कटंगा का पठार यहाँ पर स्थित है। नाम लिख रहा हूं, कटंगा पठार। कटंगा पठार से एक नदी का उद्गम होगा जो आगे जाकर नदी बनेगी कोंगो या जायरे नदी के नाम से जानी जाती है। तो पठार का नाम कहलाता है कटंगा पठार। कोंगो या जायरे देश के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है कटंगा पठार। यह तांबा व यूरेनियम के खनन के लिए विश्व भर में बहुत ही प्रसिद्ध है। तांबा, कॉपर और यूरेनियम के लिए, तांबे व यूरेनियम के खनन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। पठार का नाम कहलाता है कटंगा के पठार के नाम से। तो यहाँ पर मैं साथ साथ ये जानकारी भी लिख देता हूँ, तांबा व यूरेनियम खनन के लिए, यूरेनियम खनन हेतु प्रसिद्ध। तांबा व यूरेनियम के खनन के लिए अत्यंत प्रसिद्ध पठार है। पठार का नाम कहलाता है कटंगा के पठार के नाम से जाना जाता है। यहीं से एक नदी निकलती है इस प्रकार से, और यूं बहने के बाद में यहां जाकर समुद्र में गिर जाती है। नदी का नाम कहलाता है कोंगो या जायरे नदी के नाम से जानी जाती है। और यहीं से इसमें भूमध्य रेखा गुजरती है, इक्वेटर गुजरती है। यहाँ पर एक रेखा है, रेखा का नाम कहलाता है भूमध्य रेखा। 0 डिग्री का है या भूमध्य रेखा का है, भूमध्य रेखा। ये जो नदी निकलती है इसका नाम है, नदी का नाम है लुआ लाबा नदी के नाम से जानी जाती है। कच्चा चिट्टा बस यही बना दीजिए, कच्चे चिट्टा जैसा ही है, बस यहाँ से इसको मोड़दार की जगह प्लेन लाइन बना दो, इसको बिल्कुल सीधा कर दो
और ऐसे बना दो, यहाँ पर बन गया कच्चा चिट्टा। और क्या, कच्चा चिट्टा ऐसे बना डाले, ये लाइन को सीधी कर दें बस, और यहाँ से लाइन भी लगभग सीधी कर दो यहाँ तक। यहाँ लाने के बाद एक मोड़ यहाँ पर, और इस प्रकार से बनाते हुए निर्मित कर दो। ये बन गया कच्चा चिट्टा। कच्चे चिट्टे के लिए तभी तो ऐसा सिंपल सा चित्र आपके सामने लेकर आया हूँ। तो यह नदी का नाम कहलाता है। एक नदी ऐसे है और दूसरी नदी इसमें इस प्रकार से इसके बिल्कुल निकट से आती है और यहाँ जाकर मिल जाती है। दो नदियाँ हैं ऐसी मिलती है, जिनमें से ये नदी मुख्य नदी है। इस नदी का नाम कहलाता है लुआलाबा नदी के नाम से जानी जाती है। ये नदी कहलाती है लुआलाबा नदी, लुआलाबा नदी के नाम से। और ये नदी कहलाती है लोमामी नदी, लोमामी। लुआलाबा नदी और लोमामी नदी। लुआलाबा नदी इसमें प्रमुख है, इसमें सहायक नदी आकर मिलती है। लोमामी नदी मिल जाती है तो नाम कहलाती है कोंगो या जायरे नदी के नाम से जाना जाता है। गुड मॉर्निंग सभी को, जल्दी से जुड़िएगा। तो लुआलाबा नदी और लोमामी नदी, लुआलाबा नदी प्रमुख नदी है, उद्गम होता है कटंगा के पठार से, नदी आकर इससे मिलती है। लेकिन इसके नदी जहाँ मिलती है इससे पहले एक नगर है, नगर का नाम कहलाता है किशनगन्नी के नाम से जाना जाता है। नगर का नाम है किशनगन्नी नगर, किशनगन्नी नगर के नाम से। तो किशनगन्नी नगर इसके किनारे पर स्थित है। यह नदी है लोमामी नदी, लुआलाबा नदी। ये इस प्रकार से भूमध्य रेखा को दो बार काटती है, काटने के बाद में गिर जाती है। इधर महासागर का नाम कहलाता है अटलांटिक महासागर, जहाँ समुद्र में गिरती है वो कहलाता है अटलांटिक महासागर के नाम से। तो ये अटलांटिक महासागर में जाकर गिर जाती है। इसके किनारे पर एक प्रसिद्ध बंदरगाह स्थित है, बहुत ही फेमस है। नाम कहलाता है इस बंदरगाह का, यहाँ पर नाम है मट्टाडी बंदरगाह। मट्टाडी बंदरगाह। बंदरगाह मतलब पोर्ट होता है, जहाँ जहाजें आकर रुकती है, स्थान नाम कहलाता है बंदरगाह के नाम से, तो मट्टाडी के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर एक नगर भी है इसका किनारे पर, तो उसकी राजधानी है जायरे देश की, नाम कहलाती है किनशासा के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर एक प्रसिद्ध नगर है, नाम कहलाता है किनशासा। किनशासा नगर के नाम से जाना जाता है। तो इस देश की राजधानी भी है, जायरे या कोंगो देश है। देश का नाम है जायरे या कोंगो, नदी का नाम कहलाता है कोंगो या जायरे नदी के नाम से। यहीं पर नदी का नाम लिख रहा हूं, कोंगो या जायरे नदी, जायरे नदी के बारे में। कोंगो या जायरे नदी पढ़ रहे हैं। देश का नाम भी कोंगो या जायरे। भूमध्य रेखा को दो बार काटी, नगर किनारे पर स्थित किनशासा, बंदरगाह है मट्टाडी बंदरगाह। यहाँ पर प्रमुख नगर है किशनगन्नी नगर। यहीं से इसकी एक सहायक नदी आकर मिलती है, सहायक नदी का नाम कहलाता है इस सहायक नदी का नाम है कसाई नदी के नाम से, कसाई नदी। तो देखिए कुछ नदियां आकर मिलेगी, नाम के लिए बहुत फेमस नदियां हैं, ये कहलाते हैं कसाई नदी। एक नदी उत्तर दिशा से आकर मिलती है, उसका नाम कहलाती है उबांगी नदी के नाम से जाना जाता है। ये नदी का नाम कहलाता है उबांगी नदी। बस इतनी ये नदियां हैं, यहाँ पर मैंने नाम लिखे उबांगी नदी, कसाई नदी और उबांगी नदी। ये दो नदियां आकर मिलती है, महत्वपूर्ण है यहाँ पर। और अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी कहलाती है। सबसे लंबी नदी है नील नदी, उसके बाद में आ जाती है कोंगो या जायरे नदी। भूमध्य रेखा को दो बार काटती है। विश्वव्यापी वर्षा वन है, इसके आसपास घने वनों का विकास है, तो विश्वव्यापी वर्षा वन के क्षेत्र से होकर प्रवाहित होती है। नदी का नाम है कोंगो या जायरे नदी। प्रमुख नगर है किशनगन्नी नगर। और बातें देखिएगा, अभी तो और भी कई सारी बातें इसके अंतर्गत। यहीं पर एक जलप्रपात बनना है, इसका नाम कहलाता है स्टैनले जलप्रपात। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है। स्टैनले जलप्रपात कौन से नदी के ऊपर है? तो स्टैनले जलप्रपात है, झरना कहें पानी का, वो है कोंगो या जायरे नदी के ऊपर, कोंगो या जायरे देश में, स्टैनले जलप्रपात के नाम से। और यहाँ पर जो है एक प्रसिद्ध जलप्रपात है, नाम कहलाता है लिविंग स्टोन जलप्रपात। लिविंग स्टोन जलप्रपात, झरना जिसे हम कहें लिविंग स्टोन जलप्रपात कहलाता है। वो भी यहीं पर ही निर्मित है, इसी नदी पर, नाम कहलाता है लिविंग स्टोन जलप्रपात। और यहाँ पर है स्टैनले जलप्रपात। ये सारा नक्शा हो गया यहाँ पर कोंगो या जायरे नदी का। तो नदी का नाम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ
कॉन्गो या जायरे नदी, कॉन्गो या जायरे नदी। कॉन्गो या जायरे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। महत्वपूर्ण है, सारी बातें मैंने आपके सामने चित्र के रूप में दर्शा दी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जल्दी से नोट कर लीजिए। तो स्टेनले जलप्रपात कौन सी नदी पर है? कॉन्गो पर। और लिविंगस्टोन जलप्रपात कॉन्गो नदी पर। और यहाँ पर मटाडी बंदरगाह इसके किनारे पर स्थित है। और यहाँ पर किंशासा नगर, किशनगनी नगर और कसाई नदी इसकी सहायक नदी, उत्तर दिशा से उबांगी नदी। और यहाँ पर मुख्य नदी है लुआलाबा नदी। पठार का नाम कहलाता है कटंगा पठार, तांबा व यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है। ये सारी बातें इसमें प्रसिद्ध। मटाडी से बिल्कुल पहले यहाँ पर एक बांध और है, मैं उसका एक नाम लास्ट और लिख रहा हूं, नाम कहलाता है इनगा बांध। इनगा बांध। बांध है, बांध का नाम कहलाता है इनगा बांध के नाम से जाना जाता है। बस ये पहला ही है, यहीं से नोट करवाना प्रारंभ किया है, तो बस ये नोट कर लीजिए सारा। अभी मैंने लिखवाया कुछ भी नहीं है, चित्र बनाया है, कच्चा चिट्टा बना कर बढ़िया से बना दीजिएगा। ये है कॉन्गो या जायरे नदी के बारे में। देखिए 2 जलप्रपातों के बारे में, एक बांध के बारे में पता लगा, कटंगा पठार के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जाम में सवाल आता है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कटंगा पठार। इसमें 2 तथ्य अत्यंत महत्वपूर्ण पूरे चित्र में। पूरे चित्र में 2 सबसे महत्वपूर्ण, विश्व की वह कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? कॉन्गो या जायरे। कटंगा पठार कौन से देश में? कॉन्गो देश में। किस लिए प्रसिद्ध है? तो हम कहेंगे तांबा व यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है। नाम कहलाता है पठार का कटंगा के पठार के नाम से जाना जाता है। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। 32 सेकंड 40 सेकंड का समय और दूंगा, आराम से जिन्होंने नहीं किया नोट करिए, महत्वपूर्ण चित्र है। ये कुछ प्रमुख नदियां देखिए जिनमें ज्यादा बातें होगी, ज्यादा बड़े अच्छे चित्र, कुछ छोटी नदियां होगी तो जल्दी से भी चित्र बनाऊंगा। तो ये नदी का नाम कहलाता है कॉन्गो या जायरे नदी। देखिए इतनी सारी बातें यहां पर बता दी मैंने, आपके सामने चर्चा कर दी है। चित्र बना लें बढ़िया से। लॉकडाउन खुलते ही मेरी खुद की बुक आएगी विश्व भूगोल नाम से, विश्व भूगोल बाय रमेश सोनी सर, डॉक्टर रमेश सोनी मेरे नाम से ही। तो उसमें मैं ये सारे ऐसे चित्र बना रखे होंगे बढ़िया से, सारे चित्र उसमें विश्व के महाद्वीप, महासागर, नदियां, झीलें, जलवायु प्रदेश, औद्योगिक प्रदेश, सबके बारे में चित्रों से वर्णन होगा। ऐसे ही वही चित्र मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा तो बढ़िया से रिवाइज हो सकता है। मैं उसके बाद में आपको किताब बुक जब निकालूंगा तो लॉकडाउन के बाद में मेरी पुस्तक आ जाएगी, बिल्कुल तैयार है। ऐसे ही चित्र दे रखे हैं उसमें भी, तो यहाँ पर बढ़िया से चित्र बनाइएगा तब बढ़िया से समझ में आ पाएगा आपको, तो अच्छे से लिखिएगा। लिख लिया, बना लिया चित्र आप लोगों ने? भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाले। देखिए चित्र जब बन जाता है तो नोट करना भी क्या होगा, रिवाइज करते समय केवल चित्र रिवाइज कर लीजिए, सारी बातें एकदम क्लियर हो जाती है। यहां पर नदी का नाम कहलाता है कॉन्गो या जायरे नदी के नाम से। कर लिया नोट? मकर रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? हनुमान जी मैं यही कहूंगा, आप जो पूछ रहे हैं प्रश्न जरा थोड़ा सा धैर्य रखना, आंसर देना चाहूं तो अभी दे दूं, लिम्पोपो नदी है, लेकिन वो पढ़ाऊंगा मैं, आगे देखेगा। कृपया मेरा एक निवेदन है, आप मेरी बात को यहां पर अच्छे से देखना। आप एक बार यहां पर देखेगा, मैं जब यहां नदी पर आऊंगा ना लिम्पोपो, अपना आप उसमें सारा वर्णन आ जाएगा। तो एक बार ये टॉपिक हो जाने दीजिए, उसके बाद पूछना सर सर्वाधिक जल वाली नदी कौन सी है? मैं कहूंगा अमेजन नदी है। अभी आप जो पहले प्रश्न पूछेंगे तो दिक्कत होगी, तो समय आने पर सब पता लग जाएगा, उसके बारे में डिटेल वर्णन यहां पर हो जाएगा लिम्पोपो नदी के बारे में। ठीक है, तो चित्र को बनाएं जल्दी से, महत्वपूर्ण चित्र बहुत ही। ये कहलाता है कॉन्गो या जायरे नदी के। देश का नाम भी यही है, कॉन्गो या जायरे देश के नाम से, कॉन्गो या जायरे नदी, और देश का नाम भी यही कहलाता है कॉन्गो या जायरे देश के नाम से। ठीक है, बना लिया? तो आगे नोट करते हैं कॉन्गो या जायरे नदी के बारे में। कॉन्गो या जायरे नदी,
यह नदी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश का एक ही बात है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। यह नदी अफ्रीका महाद्वीप के कांगो या जायरे देश में प्रवाहित होती है। कांगो या जायरे देश में प्रवाहित होती है। कांगो नदी अनेक छोटी बड़ी नदियों के आपस में मिलने से बनती है, आपस में मिलने से बनती है, जिनमें लुआलाबा नदी, लोमामी नदी, लुआलाबा नदी, लोमामी नदी, लिखते जाएगा जल्दी से, बिल्कुल लिखते चले जाना है। लुआलाबा नदी, लोमामी नदी, उबांगी नदी, कसाई नदी है। लेकिन इनमें लुआलाबा नदी प्रमुख है। कहां से उद्गम होगी? उद्गम होगा इसका कटंगा के पठार से, लेकिन इनमें लुआलाबा नदी प्रमुख है। लुआलाबा नदी का उद्गम लुआलाबा नदी का उद्गम कांगो या जायरे देश के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। नाम कहलाता है, उसका नाम कहलाता है कटंगा का पठार। बुक आएगी लगभग 350 पेज के आसपास होगी, 300 350 पेज। बढ़िया से चित्र वगैरह बस ऐसे ही। तो यहां पर भी आप चित्रों की अच्छे से प्रैक्टिस करिए, बढ़िया समझिएगा, सब कुछ आपके एकदम क्लियर हो जाएगा। डायग्राम बना लिया था, बढ़िया है। तो यहां पर देखिए, लुआलाबा नदी का उद्गम कांगो या जायरे देश के दक्षिणी पूर्वी भाग में। ये हमने चर्चा की, यहां तक बातें लिखी, नोट कर लीजिए जल्दी से। जल्दी से यहां पर नाम लिख, जल्दी से यहां पर ये वर्णन लिख डालिए। प्रैक्टिस सेट वाली तो मैंने आपको पहले भी दर्शाई थी, विश्व भारत का भूगोल जो ऑब्जेक्टिव आती है व्याख्या के साथ में, वो प्रैक्टिस सेट। लॉकडाउन खुल जाने दीजिए, सब बढ़िया से हम पढ़ेंगे। अभी उत्कर्ष क्लासेस ने जो आपको मौका दिया है, जो आपके लिए बढ़िया से प्लेटफॉर्म दिया है, यहां पर उसका फायदा उठाना है और बढ़िया से नोटिस करना है, बढ़िया चित्र भी बनाना है। तभी एकदम देखिए, बार बार थोड़ा थोड़ा पढ़ने से बढ़िया एक ही बार में संपूर्ण जानकारी बढ़िया से पढ़ लें, एकदम क्लियर हो जाएगा। हो गया? तो लुआलाबा नदी का उद्गम कांगो या जायरे देश के दक्षिण पूर्वी भाग में।
तो दक्षिण पूर्वी भाग में क्या था? कटंगा के पठार से उद्गम होता है। दक्षिण पूर्वी भाग में कटंगा के पठार से होता है। इसमें किशनगंज नगर के निकट आकर लोमामी नदी मिलती है। किशनगंज नगर के निकट आकर जो नदी मिलती है, नदी का नाम कहलाती है लोमामी नदी के नाम से जाना जाता है। कांगो नदी का उद्गम पूछेंगे तो हम यही कहेंगे, जो लुआलाबा नदी का उद्गम है, कटंगा का पठार, वो इसका उद्गम माना जाता है। कटंगा का पठार ही कांगो नदी का उद्गम माना जाता है। बढ़िया प्रश्न पूछा आपने, सही कहा। तो कांगो नदी का उद्गम, जो मुख्य नदी होगी और मुख्य नदी का नाम है लुआलाबा नदी, उसका उद्गम ही कांगो नदी का उद्गम माना जाता है। ठीक है, तो इसमें लोमामी नदी आकर मिलती है किशनगंज के निकट। जैसे देखे, किशनगंज के निकट आकर इसमें नदी मिल जाती है, लोमामी नदी के नाम से जानी जाती है। यहां से कहलाती है कांगो नदी के नाम से जानी जाती है। यहां से इसे कांगो या जायरे नदी के नाम से जाना जाता है। नोट करते जाना है जल्दी से। कांगो या जायरे नदी के नाम से जाना जाता है। अगला बिंदु, कांगो या जायरे नदी के उत्तर दिशा से उबांगी नदी व दक्षिण दिशा से कसाई नदी आकर मिलती है। उबांगी नदी व कसाई नदी आकर मिलती है। उत्तर से उबांगी, दक्षिण से आती है कसाई नदी आकर मिलती है। तो ये कुछ बातें इंपॉर्टेंट है, देखिए। बिल्कुल, आपने बढ़िया बात कही। सर, हमने तो 5 स्टार रेटिंग दे दी, आप हमको 2 स्टार थानेदार बनाते हैं। बिल्कुल उसी के लिए प्रयास में लगा हूं मैं आपके लिए। तो थानेदार जरूर बनाएंगे, आपको पक्का बनाएंगे। बस आप भी उतनी मेहनत के साथ में, उतने उत्साह के साथ में जरूर क्लास अटेंड करिए, देखेगा तो जरूर एक दिन बनेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में, बिल्कुल पक्का। आप 5 स्टार रेटिंग दी तो कम से कम 2 स्टार तो आपको भी मिलेगा। 2 स्टार थानेदार बन जाएंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। मुझे बड़ा गर्व होगा, खुशी होगी। बिल्कुल अच्छा, बहुत बढ़िया बात कही आपने। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि 2 स्टार आपको भी दिलवाएं, बिल्कुल जरूर से, पक्का प्रॉमिस है। बढ़िया से तैयारी करिएगा, जरूर मिलेगा। उबांगी नदी व कसाई नदी आकर मिलती है। कांगो नदी के किनारे कांगो देश की राजधानी, जल्दी से लिखते हैं, खूब समय हो गया इसमें। कांगो देश की राजधानी किंशासा तथा मटाडी बंदरगाह स्थित है। राजधानी किंशासा तथा मटाडी बंदरगाह स्थित है।
सर हमको भी बनना है, सबको बनना है, बिल्कुल सभी प्रयास करिए, जरूर बनेंगे, शुभकामनाएं मेरी सबके साथ में है। तो बिल्कुल जरूर मेहनत करेंगे, बिल्कुल पक्का बनेंगे। अपने ऊपर विश्वास सबसे ज्यादा होना चाहिए। अपने ऊपर जो मन में बात करेगा हमेशा स्वयं से कि हाँ नहीं मुझे ये करना है और कर दिखाना है, जो अपने ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास दिलाएगा, अपने से बात करेगा, स्वयं से जो बात करेगा, हमेशा रोजाना अपने टारगेट के प्रति जो पक्का रहेगा, वो ही जिंदगी में आगे क्या होगा, लगातार बढ़ता चला जाएगा। तो आपको पक्का अपने ऊपर विश्वास करना है और आगे की ओर बढ़ते चले जाना, यही बात सबसे महत्वपूर्ण है। तो किन्सासा नगर मटाडी बंदरगाह स्थित है किनारे पर। आगे लिखे, कोंगो नदी पर कोंगो देश में स्टेनले जलप्रपात वाटरफॉल का है एवं लिविंग स्टोन जलप्रपात, लिविंग स्टोन जलप्रपात निर्मित है। दो जलप्रपात बन रखे, नाम कहलाता है लिविंग स्टेनले जलप्रपात और लिविंग स्टोन जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। दो बड़े महत्वपूर्ण नाम है, स्टेनले और दूसरा कहलाता है लिविंग स्टोन जलप्रपात के नाम से। तो ये दो यहां पर महत्वपूर्ण है, जलप्रपात महत्वपूर्ण रहेगा, अच्छे से याद रखिएगा। तो जल्दी से इसको जरा नोटिस कर डालें, स्टेनले जलप्रपात और लिविंग स्टोन जलप्रपात। और एक बांध भी बन रखा है, बांध का नाम कहलाता है इनगा बांध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कोंगो नदी पर कोंगो देश में इनगा बांध निर्मित है। इनगा बांध बना है, नाम कहलाता है इनगा बांध। कोंगो या कोंगो नदी पर कहें, कोंगो या जायरे नदी पर। अंततः कोंगो नदी, अंततः कोंगो या जायरे नदी विषुवतीय वर्षा वन क्षेत्र, इक्वेटोरियल रेनी फॉरेस्ट करने वन है, विषुवतीय वर्षा वन क्षेत्र से प्रवाहित होने के बाद अटलांटिक महासागर में जाकर गिर जाती है। अटलांटिक महासागर में जाकर गिर जाती है। तो नदी का नाम कहलाता है कोंगो या जायरे नदी के नाम से। बिल्कुल सही कहा आपने रेखा जी ने। इंडियन ज्योग्राफी की बुक भी आने वाली है लॉकडाउन के बाद में, वो भी लिख डाली है चित्रों के साथ में, बढ़िया से। तो बस इंतजार किसका है? इंतजार है आपका यहाँ पर बढ़िया से पढ़ने का, चित्र बनाने का, समझने का और उसके बाद में किताब पढ़ने का, सवाल करने का, टॉपिक पढ़ने का और बढ़िया से। बस इतना काम करेंगे तो बढ़िया से पास हो जाएंगे, पक्का प्रॉमिस है। कोंगो या जायरे नदी विषुवतीय वर्षावन क्षेत्र से प्रवाहित होने के बाद अटलांटिक महासागर में जाकर गिर जाती है। नदी का नाम कहलाती है कोंगो या जायरे नदी के नाम से जानी जाती है। तो ये हमने सारा वर्णन किया। देखिए समय लगा लेकिन काम एक बार में बढ़िया से किया। बांधों के नाम, नगर राजधानी नगर कहलाती है कसाई नदी, उत्तर से उबांगी, दक्षिण से कसाई। इनका बांध का निर्माण मटाडी बंदरगाह, किशनगंजी नगर और यहाँ पर किन्सासा नगर, लिविंगस्टोन जलप्रपात। दूसरा जलप्रपात है नाम कहलाता है स्टेनले जलप्रपात। मुख्य नदी लुआलाबा नदी, इसी का उद्गम कोंगो नदी का उद्गम कहलाता है। नाम कहलाता है कटंगा पटा। तांबा व यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है।
हाँ, सही नाम इसका लुआलाबा नदी है। एनसीईआरटी 8th क्लास में भी लिख रखा है। देखिए शब्दों में प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा बहुत अंतर होगा, लुआ साबा लिखा होगा, कहीं लुआलाबा लिखा होगा, बात एक ही है। तो ये सारी बातें इसमें महत्वपूर्ण है। लोमामी नदी, लुआलाबा नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कोंगो या जायरे नदी, यहाँ वन है, इस आसपास में नाम कहलाते हैं विश्ववत या वर्षा वन के नाम से। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। अटलांटिक महासागर में जाकर गिर जाती है। हो गया नोट? यहाँ पर सारी बातें मैंने चर्चा कर दी। जल्दी से वो अगली स्क्रीन दर्शा देता हूं, यहाँ पर जो बताई लास्ट बिंदु, यहां तक नोट कर लेना है। इसके बाद में अब मैं आऊंगा अगली नदी है महत्वपूर्ण नील नदी के बारे में। उस पर कौन कौन से बांध वगैरह बन रखे हैं, सारा डिटेल से चित्र बताऊंगा। देखिए बहुत बढ़िया सवाल पूछा। वर्ल्ड मैप बनाना सिखाएं मुझे। वर्ल्ड मैप धीरे धीरे जो महाद्वीप और अलग अलग देशों के जब चित्र बनाना सीखेंगे ना, लास्ट में वर्ल्ड मैप बड़ा आसानी से बनेगा। धीरे धीरे आपको टुकड़ों टुकड़ों में सारे सिखा दूंगा और उसके बाद में देखिएगा एक दिन जरूर वर्ल्ड मैप बताऊंगा। तो मेरे साथ में टुकड़ों टुकड़ों में विभिन्न देशों के नक्शे वगैरह वो सब बनाते रहिएगा। सही कहा, हमें आपके साथ पढ़ने में बड़ा प्राउड होता है। बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। तो बस इसमें जाकर आप लोग जरूर पढ़िएगा और अच्छे से पढ़ना, इसमें बढ़िया से मजा आएगा चित्रों के साथ में। ठीक है, अब आगे नदी देखते हैं। हमारी जो अगली नदी है कोंगो या जायरे नदी, उसके बाद नील नदी। इसमें भी देखिए थोड़ा समय लगेगा मुझे। ये जल्दी नदियां हो गई थी जैसे विस्तुला उडर एलबेसर, वैसे या नील नदी में समय लगेगा। उसके बाद में नदियां फटाफट हो जाएगी, ज्यादा समय नहीं लगेगा इन नदियों में। इसमें एक समय लगेगा। टोटल जितनी भी नदियां अगली, इनमें अब समय कोंगो और नील में ही लगता है। तो नील नदी अगली नदी कहलाएगी नील नदी के नाम से। तो अगला टॉपिक देखते हैं नील नदी। वर्ल्ड मैप में हमने देखा था यहां पर देखिएगा, इधर की ओर मैं कुछ चित्र बनाऊंगा इसका। अफ्रीका महाद्वीप आप लोगों ने देखा होगा, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में यहां पर इधर है भूमध्य सागर के नाम से। यहां पर एक झील का नाम कहलाता है, इसका नाम कहलाता है विक्टोरिया झील। अब मैं इसका बड़ा से आपके सामने चित्र बनाऊंगा। इसी अफ्रीका महाद्वीप का चित्र थोड़ा बड़ा करूंगा और उसके बारे में आगे और वर्णन करूंगा। हाँ, एक लाइन उसमें और लिख डालिए, मैं जरा भूल गया उसमें। एक लाइन इसमें और लिख डालिए। यह अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। एक लाइन और, यह अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। नदियों की लंबाई सबकी मैं एक साथ बाद में सारी साथ में लिखवा दूंगा, धैर्य रखिएगा बस। ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। नदी का नाम कहलाती है कोंगो या जायरे नदी के नाम से। फाइव स्टार के बाद 5 स्टार के लिए प्ले स्टोर में जाने के बाद क्या करना है, तो टेक्निकल टीम आपको जवाब दे देगी बिल्कुल। किसी को यूपी में 2 स्टार लेने, किसी को राजस्थान में, किसी को एमपी में जरूर मिलेगा। सबको बस मेहनत करते रहेगा, सबको स्टार मिलेंगे जरूर। मैं अफ्रीका महाद्वीप का यहां चित्र थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं आपके सामने। यहीं से मैं नदी के बारे में दर्शाऊंगा। चित्र को थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं यहां पर। अफ्रीका महाद्वीप का जो काम आने वाले बातें हैं वो उसके चित्र मैंने आपके सामने थोड़े बड़े किए हैं। इसी में अब नदी की चर्चा करेंगे, नील नदी के बारे में। यहां पर एक देश है, देश का नाम कहलाता है तंजानिया देश। इधर एक देश है, देश का नाम कहलाता है केन्या। और यहां पर एक देश है, देश का नाम कहलाता है युगांडा। तंजानिया, केन्या व युगांडा, और मध्य में एक झील पड़ी थी हमने, याद करिए झील का नाम कहलाता है, यहां पर एक झील है, इस झील का नाम कहलाता है विक्टोरिया झील के नाम से। तंजानिया, केन्या व युगांडा देश, मध्य में झील है, झील का नाम कहलाती है विक्टोरिया झील के नाम से। तो मैं यहां पर देशों के कुछ नाम लिख रहा हूं आपके सामने। देश का नाम कहलाता है तंजानिया,
इस देश का नाम कहलाएगा केन्या। और ये देश कहलाएगा युगांडा। हम चर्चा कर रहे हैं यहां पर नील नदी के बारे में। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी कही जाती है। दो नदियों के आपस में मिलने से बनती है। और उन दो नदियों के बारे में और उनके उद्गम स्थान के बारे में, श्वेत नील नदी, और कहलाएगी नीली नील नदी। उद्गम टाना झील। श्वेत नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील। श्वेत नील नदी, नीली नील नदी, यहां पर है उद्गम इसका विक्टोरिया झील और टाना झील। साफ नहीं नजर आ रहा? मैं देखिए साफ बनाते चले जा रहा हूं, यहां पर बाउंड्रीज वगैरह बनाकर बढ़िया से दर्शाऊंगा मैं आपको, चिंता मत करिए। कोयला रिवर कौन सी है? मैंने चर्चा की थी प्रधान जी। कोयला रिवर कहा जाता है रूर नदी व राइन नदी को। राइन नदी है यूरोप महाद्वीप में बहती है, उसकी सहायक है रूर नदी। रूर व राइन नदियों को कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है। कोयला ढोने वाली नदी नाम कहलाती है रूर एवं राइन नदी को। यहां पर एक देश है, देश का नाम देखेगा, देश का नाम कहलाता है इथोपिया देश के नाम से। ये कुछ यहां पर देशों का मैप बनाया, देशों के नाम लिख रहा हूं मैं, देखिए तंजानिया, केन्या व युगांडा। और यहां पर झील का नाम कहलाएगा विक्टोरिया झील के नाम से। तो यहां पर मैं कुछ ये दर्शा रहा हूं, ये झील का नाम कहलाता है विक्टोरिया झील। इसका मैं आपके सामने नाम लिख रहा हूं, नाम कहलाता है विक्टोरिया झील के नाम से। विक्टोरिया झील। अच्छे से साथ साथ देखते जाइएगा, महत्वपूर्ण है यहां पर चित्र। तंजानिया, केन्या व युगांडा तीनों देशों के मध्य में झील है। झील का नाम कहलाती है विक्टोरिया झील। और यहां पर इस देश का नाम लिख रहा हूं मैं, देश का नाम कहलाता है इथोपिया देश। इथोपिया देश। ब्लैक में लिखूंगा ये नाम मैं आपके सामने, नाम कहलाता है इसका विक्टोरिया झील। यहीं पर इथोपिया देश के अंदर तो एक झील है, झील का नाम कहलाती है, यहां पर झील, इस झील का नाम कहलाता है टाना झील। देखिए यहां पर दो झीलों के नाम लिखे थे। नील नदी दो नदियों के मिलने से बनती है, श्वेत नील नदी, नीली नील नदी। नीली नील नदी का उद्गम होगा टाना झील, जो यहां पर मैंने चित्र में दर्शाई है। और श्वेत नील नदी का उद्गम होता है विक्टोरिया झील से। श्वेत नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से। अब यहां से कुछ नदियों का उद्गम होगा, उन नदियों के बारे में चर्चा करते हैं। भाई, और यहां पर जो जल का भाग है इतना, ये जल के भाग का नाम कहलाता है भूमध्य सागर। इधर जल का भाग है, नाम कहलाता है भूमध्य सागर के नाम से। और यहां पर कुछ देशों के नाम और लिख रहा हूं। इस देश का नाम कहलाता है मिस्र देश। मिस्र देश। इस देश का नाम कहलाता है उत्तरी सूडान देश। इसका नाम कहलाता है इसका नाम मैं उधर की ओर लिखता हूं, यह कहलाएगा दक्षिणी सूडान देश।
ये सारी बातें मैंने देशों के नाम वगैरह सारे चर्चा कर दिए। यहाँ पर है तंजानिया, केन्या व युगांडा, मध्य में झील है विक्टोरिया झील। इथोपिया देश में झील का नाम कहलाती है टाना झील। यहाँ पड़ोस में देश है दक्षिणी सूडान, इधर उत्तरी सूडान। यहाँ पर देश है नाम कहलाता है मिस्र। इधर समुद्र का भाग नाम कहलाता है भूमध्य सागर के नाम से, तो ये कहलाता है भूमध्य सागर के नाम से जाना जाता है। इधर उत्तर में यहाँ सब एक नदी का उद्गम होता है, नदी का नाम कहलाता है अर्थात श्वेत नील नदी। मैं जो इसमें दर्शा रहा हूँ, नील नदी मुख्य नदी है, श्वेत नील नदी के नाम से। इसका मैं चित्र आपके सामने दर्शा रहा हूँ। देखिए यहाँ से होकर जाती है नदी, नदी का नाम कहलाता है श्वेत नील नदी। इस प्रकार से यहाँ बहती है और यहाँ बहने के बाद जाकर समुद्र में ऐसे विभिन्न हिस्सों में फैल जाती है शाखाओं के रूप में। इसे कहा जाता है डेल्टा के नाम से जाना जाता है। यह आकृति कहलाती है डेल्टा। नदी समुद्र में गिरने से पूर्व तटीय क्षेत्र में विभिन्न छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है, जिसका आकार गणितीय आकृति त्रिभुज के समान होता है। देखिए ऐसा कुछ आकार बना है त्रिभुज जैसा, गणितीय आकृति त्रिभुज के समान जिस आकृति का निर्माण होता है उसे कहा जाता है डेल्टा के नाम से। यह नदी कहलाती है श्वेत नील नदी और यहीं से टाना झील से एक नदी का उद्गम होता है, नदी का नाम कहलाता है नीली नील नदी। इस प्रकार से बहती है और यहाँ जाकर इस नदी मिल जाती है। जहाँ नदी मिलती है वहां पर संगम पर एक स्थान है, इस स्थान का नाम कहलाता है उत्तरी सूडान देश की राजधानी है, राजधानी का नाम कहलाता है खार्तूम के नाम से जाना जाता है। उत्तरी सूडान देश का एक स्थान है, नाम कहलाता है खार्तूम, राजधानी नगर है, राजधानी नगर। उत्तरी सूडान की राजधानी है, नाम कहलाती है उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम। खार्तूम स्थान पर ये जो नदी है, इस नदी का नाम कहलाता है, मैं यहां पर नाम लिख रहा हूं, नीली नील नदी। नीली नील नदी ये कहलाती है नीली नील नदी और ये कहलाती है, यहां पर जो नाम लिख रहा हूं इसका नाम कहलाएगा श्वेत नील नदी। श्वेत नील नदी व नीली नील नदी दोनों का संगम होता है उत्तरी सूडान देश के खार्तूम स्थान पर। यहां पर संगम होता है, उत्तरी सूडान का स्थान है, नाम कहलाता है खार्तूम। दक्षिणी सूडान का स्थान है, नाम कहलाता है, यहां पर राजधानी नाम है, नाम कहलाता है इसका जुबा के नाम से। दक्षिणी सूडान की राजधानी है, नाम कहलाती है जुबा। सूडान देश पहले एक ही था, उत्तरी और दक्षिणी अलग हो गया, नाम देश का नाम कहलाता है दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान देश की राजधानी जुबा भी इसके किनारे पर स्थित। उत्तरी सूडान देश की राजधानी है, नाम कहलाती है खार्तूम। इसी स्थान पर जाकर श्वेत नील नदी व नीली नील नदी दोनों का संगम होता है, नदी का नाम कहलाता है नील नदी के नाम से जाना जाता है। यहां पर मैंने देखिए डिटेल से इसका मैप बनाया और भी कुछ बातें मिस्र देश में बहती है। देखिए डेल्टा बनाते हुए समुद्र में जाकर गिर जाती है। मैं यहां पर तो डेल्टा का निर्माण, डेल्टा का निर्माण, डेल्टा का निर्माण करती है नदी। नील नदी डेल्टा का निर्माण करती है, विश्व की सबसे लंबी नदी है, 6,690 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नील नदी की लंबाई मैं यहां पर लिख रहा हूं 6,690 किलोमीटर, 6690 किलोमीटर, 6690 किलोमीटर लंबाई। नदी का नाम कहलाता है नील नदी। नील नदी दो नदियों के मिलने से बनी श्वेत नील नदी, नीली नील नदी। श्वेत नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से, यहाँ से फिर जाती है युगांडा, दक्षिणी सूडान, उसके बाद में जाती है उत्तरी सूडान और यहीं से इथोपिया देश की टाना झील से नदी का उद्गम होता है नीली नील नदी। नीली नील नदी जाकर मिल जाती है उत्तरी सूडान देश के खार्तूम स्थान पर। संगम होता है, नदी का नाम कहलाता है नील नदी और यहाँ से फिर चली जाती है मिस्र देश में। मिस्र देश में बहने के बाद में चली जाती है, डेल्टा बनाते हुए समुद्र में जाकर गिर जाती है। मिस्र देश की राजधानी है, राजधानी का नाम कहलाता है काहिरा। मिस्र की राजधानी कहलाती है काहिरा कह दें या कैरो कह दें, एक ही बात है। वो इसके किनारे पर स्थित है, नदी का नाम कहलाता है नील नदी। काहिरा नगर इसके किनारे पर और यहीं पर एक बांध का भी निर्माण है, बांध का नाम कहलाता है आसवान बांध। बांध का नाम है आसवान बांध का निर्माण और इसी बांध से एक झील का भी निर्माण किया गया। झील का नाम कहलाता है नासिर झील। नासिर झील का निर्माण भी किया गया है, तो नाम कहलाता है आसवान बांध, नासिर झील और काहिरा नगर। ये तीनों स्थित है मिस्र देश में। और यहां पर देखिए युगांडा देश मैंने दर्शाया है।
युगांडा देश में भी एक बांध का निर्माण किया गया। बांध का नाम कहलाता है ओवन फॉल बांध के नाम से। बस ये लास्ट मेरी बात है, ओवन फॉल बांध का निर्माण, ओवन फॉल बांध का निर्माण किया गया युगांडा देश में। ये सारी बातें महत्वपूर्ण है। युगांडा की राजधानी कहलाती है कंपाला के नाम से। युगांडा की राजधानी है कंपाला। ये सारा मैंने चित्र के रूप में बना दिया है, बस इसी को बना लीजिए कच्चे चिट्टे के रूप में। और क्या, कच्चा चिट्टा भी ऐसा ही है, इसको बस बाउंड्री कर दी, ऐसा ही तो बनाऊंगा कच्चा चिट्टा। तो ये देखिए सारी बातें महत्वपूर्ण है। नदी का नाम कहलाता है नील नदी के नाम से जानी जाती है। तो नोट कर लीजिए, चित्र बना लीजिए, बड़ा महत्वपूर्ण चित्र है। नदी का नाम कहलाती है नील नदी, श्वेत नील नदी। मिली दोनों खार्तूम स्थान पर। उत्तरी सूडान देश की राजधानी है। दक्षिणी सूडान देश की राजधानी कहलाती है juba के नाम से। श्वेत नील नदी कहलाती है आसवान बांध मिस्र में, नासिर झील मिस्र में, कायरा राजधानी मिस्र की। नील नदी को मिस्र देश के वरदान के रूप में जाना जाता है, क्योंकि नील नदी जब मिस्र देश में बहती है तो खेती का विकास खूब होता है यहाँ पर, इसलिए नील नदी को मिस्र देश के वरदान के रूप में भी जाना जाता है। तो नील नदी का वरदान कहलाने वाला देश है, देश का नाम कहलाता है मिस्र। ऐसा पहली बार कहने वाला व्यक्ति था, उसका नाम कहलाता है, इतिहास के जनक के नाम कहलाता है हेरोडोटस। हेरोडोटस ने नील नदी के डेल्टा के संबंध में पहली बार व्याख्या की थी। डेल्टा शब्द देने वाले प्रथम व्यक्ति थे, उनका नाम था इतिहास के जनक हेरोडोटस ने ये कहा था। ये सारी बातें मैंने चित्र के रूप में रखी। चित्र जल्दी से बना लीजिए, बढ़िया से लिखे। सर रिकॉर्डेड वीडियो क्यों नहीं? आपके रिकॉर्डेड वीडियो में रिकॉर्ड हो रहे हैं वीडियो। इन दिनों मेरे रिकॉर्डिंग का ही काम चल रहा है, आरएस वगैरह के लिए, एसआई वगैरह के लिए मैं रिकॉर्ड हो रहा है, सारा सिलेबस रिकॉर्ड हो रहा है इन दिनों। मैं लाइव क्लास लेने के बाद में बाकी रिकॉर्डिंग का ही काम करता हूं 2-3 घंटे, तो मेरे रोजाना रिकॉर्डिंग हो रहे हैं। अगले महीने, 1.5 महीना, महीने भर में लगभग मेरे सारे रिकॉर्ड हो जाएंगे वीडियो। जितने भी टॉपिक है आरएस में, एसआई में, आईएएस वगैरह में जितने टॉपिक है सब रिकॉर्ड हो जाएंगे मेरे। अभी रिकॉर्डिंग का ही काम चल रहा है इन दिनों। लॉकडाउन है तो रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं, रिकॉर्डिंग का काम चल रहा है। आसवान बांध है मिस्र देश के अंतर्गत। नासिर झील है मिस्र में, कायरा नगर है मिस्र की राजधानी। उत्तरी सूडान देश का खार्तूम स्थान पर नील नदी का संगम होता है, श्वेत नील और नीली नील का संगम होता है। विक्टोरिया झील 3 देशों के मध्य में, तंजानिया, केन्या व युगांडा के मध्य में। युगांडा देश में बांध है, नाम कहलाता है ओवन फॉल बांध के नाम से। नील नदी का उद्गम कहां से? बहुत बढ़िया सवाल पूछा। नील नदी देखिए, श्वेत नील और नीली नील दोनों में श्वेत नील नदी ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसी का उद्गम वास्तविक उद्गम माना जाएगा, तो कहलाता है विक्टोरिया झील को नील नदी का उद्गम कहा जाता है। अगर एग्जाम में आता है नील नदी का उद्गम बताएं, तो नील नदी का उद्गम दोनों में से एक होगा, या तो कहलाएगा टाना झील या फिर विक्टोरिया। तो इनमें से एक चुनना होगा, तो आंसर कहलाएगा विक्टोरिया झील, क्योंकि यह महत्वपूर्ण नदी है। विक्टोरिया झील का उद्गम ही वास्तविक उद्गम माना जाएगा नील नदी का। केन्या की राजधानी नैरोबी, तंजानिया की दोदोमा, युगांडा की कंपाला, दक्षिणी सूडान की juba, उत्तरी सूडान की खार्तूम और मिस्र की राजधानी कहलाती है कायरा के नाम से। तंजानिया की दोदोमा, केन्या की नैरोबी और युगांडा की कंपाला। बाकी तीनों की राजधानियां तो यहां पर चिन्हित करी दी, कायरा, खार्तूम और juba। नील नदी का उद्गम जो पूछा था, आंसर कहलाएगा विक्टोरिया झील। तो ये बातें मैंने चित्र के रूप में चर्चा की। समय बचा 5 मिनट, जल्दी से नोट कर डालिए। सर एसआई और आरएस का सिलेबस सेम है? बिल्कुल सेम है, बस एसआई के एग्जाम में हिंदी अतिरिक्त होती है, बाकी जीके का सिलेबस बिल्कुल सेम है, वहां पर कोई अंतर नहीं है। हाँ, ये कहलाता है juba है, juba कहलाती है, राजधानी का नाम कहलाता है juba। दक्षिणी सूडान की राजधानी का नाम है juba। नजर नहीं आ रहा तो मैं इधर बड़े से लिख दूंगा। ये राजधानी का नाम कहलाता है, दक्षिणी सूडान की राजधानी नाम कहलाती है juba के नाम से जानी जाती है। तो ये नाम कहलाती है juba, दक्षिणी सूडान की राजधानी। चित्र बन गया होगा।
नील नदी का उद्गम कहां से? नील नदी का उद्गम मैंने आपको बताया था, ये विक्टोरिया झील कहलाती है, यही वास्तविक उद्गम कहलाता है, नील नदी का उद्गम। बढ़िया से चित्र बना दिया, बहुत डिटेल से चित्र, सारे बांध वगैरह अनेक बातें यहां पर दर्शा दी है। विश्व की सबसे लंबी नदी है, नील नदी के नाम से जानी जाती है। वर्णन लिखवा दूं? हो गया चित्र? कमेंट करके बताएं मुझे, जल्दी से चित्र बन गया? देखिए, ये नहीं पूछा जाएगा कौन से देश से ज्यादा कौन से देश से कम, ये महत्वपूर्ण नहीं है, ज्यादा कम का सवाल नहीं पूछा जाता है। आप में से एक जन ने सवाल बहुत बढ़िया पूछा अनिल जी ने कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसे कहते हैं? हॉर्न मतलब कहलाता है सींग। देखिए, ये पार्ट ऐसा लगेगा जैसे कोई गाय का सींग हो। इथोपिया, सोमालिया, जिबूती और इरिट्रिया 4 देश है, उनको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। ये नील नदी लिखवा दो, फिर एक चित्र बताऊंगा, एक नाम एक शब्द है, नाम कहलाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। हो गया? हॉर्न ऑफ अफ्रीका दर्शाऊंगा एक टर्म है, ये लिखवा दूं उसके बाद में। यहां का चित्र, ये एरिया कहलाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इथोपिया, सोमालिया, जिबूती और इरिट्रिया 4 देशों को मिलाकर कहलाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये इथोपिया देश है, यहां पर इथोपिया देश में टाना झील, इथोपिया देश के अंतर्गत आती है, झील का नाम कहलाती है टाना झील। और क्लियर कर दिया, देखिए एरो लगा दिया, इथोपिया देश के अंदर झील है, नाम कहलाती है टाना झील। विक्टोरिया झील किन किन देशों के मध्य में? तंजानिया, केन्या और युगांडा। तंजानिया, केन्या व युगांडा देशों के मध्य में झील है, झील का नाम कहलाती है विक्टोरिया झील के नाम से। हो गया सारा? देखो, मुझे कमेंट सबके आ रहे हैं, कमेंट सबके नजर आ रहे हैं, ठीक है। मैं कई बार नाम नहीं ले पा रहा हूं या नाम नहीं बता रहा हूं भाई, कमेंट मुझे सबके नजर आ रहे हैं। देखिए, व्यक्तिवादी में नाम लेकर तो सबको नहीं कह सकता, लेकिन मुझे कमेंट आ रहे हैं, सबके कमेंट नजर आ रहे हैं, ठीक है। टेक्निकल टीम, मेरा कमेंट क्यों नहीं देख रहे हो? बस अब नाम लेना ही पड़ेगा। रेखा जी, आपके कमेंट मुझे नजर आ रहे हैं, सबके नजर आ रहे हैं मुझे, ठीक है। ठीक है, बन गया यहां पर चित्र हमारा। वर्णन में लिखता हूं नील नदी के बारे में। समय 2-4 मिनट का, जल्दी से लिख डालते हैं। समय पता ही नहीं लग रहा है कब 1 घंटा हो गया, बहुत बढ़िया दिशा में जा रहे हैं। तब तो हम समय का आइडिया नहीं हो रहा और जल्दी से कर रहे हैं, बढ़िया दिशा में जा रहे हैं। संडे को टेस्ट है, जरूर जरूर देना है, अच्छे से याद रखिएगा। टेस्ट ना देना ऐसा मत कहना आप टेस्ट नहीं दिया सर, टेस्ट जरूर देना है। नील नदी, पॉइंट वाइज बातें मैं आपको नोट कराऊंगा, यहां पर नोट करिएगा। यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6690 किलोमीटर है, 6690 किलोमीटर है। केन्या की कैपिटल कहलाती नैरोबी के नाम से, ठीक है, नैरोबी। टाना झील इथोपिया देश में, बिल्कुल इथोपिया देश में ही है, टाना झील आती है इथोपिया देश में। यह विश्व की सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई है 6690 किलोमीटर है। नील नदी दो नदियों के आपस में मिलने से दो नदियों के आपस से मिलने से बनती है। बढ़िया प्रश्न है, आप पूछ रहे हैं सर श्वेत नील नदी क्यों कहा जाता है? इसका तो कारण नहीं है, श्वेत क्यों कहा जाता है, कारण तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन नाम इसका जरूर ये दिया जाता है। तो नील नदी दो नदियों के आपस से मिलने से बनती है। पहला कहलाती है श्वेत नील नदी और दूसरा कहलाती है नीली नील नदी।
श्वेत नील नदी। श्वेत नील नदी व नीली नील नदी। श्वेत नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है। और यह नदी युगांडा, दक्षिणी सूडान, व उत्तरी सूडान देश में बहती है। उत्तरी सूडान देश की राजधानी, उत्तरी सूडान देश की राजधानी उत्तरी सूडान देश की राजधानी खार्तूम स्थान पर श्वेत नील नदी में नीली नील नदी मिल जाती है। तब इसे नील नदी कहा जाता है। तो उत्तरी सूडान देश के खार्तूम स्थान पर आकर नीली नील नदी भी मिल जाती है, नाम कहलाती है इसे, तब इसे नील नदी के नाम से जाना जाता है। तब ये कहलाती है नील नदी कहलाती है। यहां तक हम नोट करते हैं, कल आएंगे इसी में आगे चर्चा करेंगे हम लोग टॉपिक के ऊपर। तो आज हमारा टॉपिक इतना ही इसमें आगे फिर कल आकर नोट करेंगे और अगली नदियों के बारे में देखेंगे। यहीं तक समय लगना था, कल फिर मैं 7-8 नदियां और बताऊंगा। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कौन सी नदियां काटती है, क्या है, सब चर्चा करेंगे कल हम लोग आने के बाद में। यहां तक इतना आप लोगों ने नोट किया होगा। तो नील नदी का उद्गम देश है, वो देश नहीं कहलाए, एक देश नहीं 3 देश होगा, वो कहलाएगा तंजानिया, केनिया व युगांडा, तीनों देशों के मध्य में। तो एक देश का उद्गम हम नहीं बता सकते इसमें कि नील नदी का उद्गम इस देश से होता है, ऐसा हम नहीं कह सकते। झील से होता है, हम कह सकते हैं विक्टोरिया झील से। ठीक है, तो धन्यवाद। यहां पर कल मिलेंगे हम लोग।